दोस्तों, हमारे मंदिर विद साईंदास चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको मैं ऐसे दुर्लभ मंदिर जो आम पब्लिक की नॉलेज में नहीं है या जो पुराने मंदिर हैं, इस तरह के मंदिरों को हम ज़्यादातर एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी कड़ी में हम ओरछा में राम राजा मंदिर आए हुए हैं। तो राम राजा मंदिर तो एक मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में देखा जाता है और आज भी उनकी पूजा एक राजा के रूप में होती है। लेकिन इसके ठीक मेरे बगल में एक मंदिर है जो अभी आप देख रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास एकदम अलग है। अलग ये है कि 15वीं सदी में 16वीं सदी में राजा मधुकर्ष आए और उनकी पत्नी गणेश कुंबरी जो थी, तो दोनों में आपस में शर्त हो गई, आइए ऊपर चलते हैं। और रानी जो थी वो राम की भक्त थी, राजा जो थे कृष्ण के भक्त थे। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, क्या कभी राम भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमको दर्शन तो नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा अधूरी है और अगर राम भगवान आपको दर्शन देते तो मैं मानता कि राम भगवान आपसे खुश हैं। तो दोस्तों, रानी को एक जिद सवार हुई और उन्होंने कहा कि हम अयोध्या जा रहे हैं, यानी कि, और वहाँ से हम भगवान राम को लेकर आएंगे। तो इसी जिद की कड़ी में रानी कुछ दिन बाद तैयारी हो गई और अयोध्या के लिए रवाना हुई। और वहाँ पर उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की और सरयू नदी में खड़े होकर तपस्या की। दोस्तों, महीनों बीत गए लेकिन वहाँ कहीं कोई राम भगवान की कोई प्रतिमा या मूर्ति कुछ नहीं दिखी। तब रानी ने एक प्रतिज्ञा की कि अगर भगवान राम यानी कि प्रभु आप हमसे नहीं मिलेंगे तो मैं यहीं सरयू नदी में डूबकर प्राण दे दूंगी। तो ठीक उसके पश्चात रानी को भगवान ने दर्शन दिए और सूक्ष्म रूप में एक मूर्ति के रूप में भगवान उनको प्राप्त हुए। और वही मूर्ति, जब वो मूर्ति के रूप में भगवान राम को यहाँ कर लेकर आई, तो उसके पीछे कुछ शर्त थी। आइए मैं आपको चलते चलते किस्सा सुनाता हूँ। तो शर्त ये थी कि भगवान ने ये कहा कि रानी, आप हमको जहाँ बिठा लेंगी मैं वहीं बैठ जाऊंगा, लेकिन दोबारा दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। तो इस श्रेणी में बात करते हैं। तो रानी जब यहाँ आई और उन्होंने ये मैसेज भेजा कि हम ओरछा के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ के जो राजा थे मधुकर्ष आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण, चूँकि पहले से ही चालू हो चुका था और मंदिर का निर्माण होने लगा, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और रानी यहाँ पर पहले आ गई सूक्ष्म रूप में भगवान को लेकर। देख सकते हैं दोस्तों, अभी कहानी को मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन पहले ये देखिए कितना भव्य मंदिर है और कितना सुंदर मंदिर है। इसका कितनी खूबसूरती से निर्माण किया गया है। सफेद पत्थर और लाल स्टोन दोनों को काट करके बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है। हार्ड स्टोन और बलुआ स्टोन दोनों को काट करके ये डिजाइन दी गई है। दोनों तरफ बालकनियां बनाई गई हैं और ऊपर कलशनुमा डिजाइन दी गई है। आइए अंदर चलते हैं। आप जो गेट देख रहे हैं, ये गेट मित्रों वही ओरिजिनल गेट है, उसी समय का है। इसको पेंट कर दिया गया है। तो आइए मित्रों, आपको इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और मंदिर को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप कितना विहंगम दृश्य है, कितना अद्भुत एक मंदिर है। ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। काफी ऊंचाई है, लगभग 60, 70, 80 फीट की हाइट है इस मंदिर में। और सामने ये भगवान के लिए स्थान बनाया है। ठीक इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत आकृतियां दी गई हैं। बहुत विशाल और भव्य मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन इस मंदिर में कभी भगवान की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि ये औपचारिक रूप से सिर्फ एक मंदिर ही रह गया मित्रों। कारण उसका ये था कि रानी ने भगवान को जिस जगह पर बिठाया, तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि भगवान को कहाँ बिठाया जाए कुछ समय के लिए। तो उन्होंने अपनी रसोई, यानी कि जो रसोई उस समय सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती थी,
वहाँ पर भगवान को बिठाया और जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो उनको यहाँ पर स्थापित करना चाहा, लेकिन भगवान अपने स्थान से नहीं हिले। बहुत जोर लगाने पर भी भगवान वहाँ से नहीं हिले और उन्होंने रानी को स्वप्न दिया कि रानी, आपने जिस जगह मुझे बिठाया है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा और मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, तो अब मैं यहीं पर रहूँगा, मैं दूसरे मंदिर में नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद फिर मित्रों कोशिश भी नहीं की गई और भगवान तब से रानी महल में जो किचन का स्थान है वहाँ विराजमान है और आज भी उनकी पूजा होती है दोनों टाइम और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन ये मंदिर जिस मकसद से और जिस पर्पज से बनवाया गया था, कैमरामैन ऊपर दिखाइए, कितना खूबसूरत और भव्य मंदिर है मित्रों। ये मंदिर तब से अब तक खाली पड़ा है। महज औपचारिकता के तौर पर कुछ मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी गई हैं, हालांकि पहले ये नहीं थी, परंतु इस मंदिर में अब विशेष तौर पे किसी मूर्ति की कोई ज्यादा पूजा नहीं होती है। तो मंदिर के अंदर का ये दृश्य है, देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत दृश्य है। ऊपर दिखा सकते हैं आप, आज भी वही पुरानी कलाकृतियां और डिजाइने हैं जिनको आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऊपर चक्र का निशान दिया गया है। मंदिर में कई जगह कलश और कमल के पुष्प का डिजाइन के निशान दिए गए हैं। तो अब हम इस मंदिर में ऊपर की तरफ चलेंगे और वहां से आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। आइए। तो मित्रों अब हम इस मंदिर में ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ से ये छोटा सा दरवाजा है ऊपर जाने के लिए। ये भैया है, इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, बताया ऊपर के बारे में। व्यू है जी, 5 स्टोरी है। ऊपर जाए गिफ्ट भी वर्ल्ड से मिलेगा जी, नदी सब दिखता हो चाहे सभी मिलेगा। ठीक है। तो मित्रों यहाँ ये 5 मंजिल का मंदिर है और अब हम यहाँ से ऊपर चल रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत स्ट्रेट है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। 5 मंजिला इस मंदिर में, बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम इस मंदिर में अंदर की तरफ का ये आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है। अब हम यहाँ से पुनः ऊपर की तरफ चलेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम पुनः ऊपर की तरफ चलते हैं। तो मित्रों इतने भव्य और विशाल मंदिर को बनाना आसान नहीं था। यहाँ आप देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। आप जो देख रहे हैं ये राम राजा सरकार का मंदिर है, जो कि पहले रानी महल हुआ करता था। वर्तमान में राम भगवान की साक्षात मूर्ति जो है यहीं पर विराजमान है। और इस मंदिर के पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाइए, ये 5 मंजिला मंदिर है। आइए कैमरामैन। और इसमें भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। देख सकते हैं कितना मनमोहक और आकर्षक मंदिर है मित्रों। इसको देखकर आत्मा गदगद हो जाती है, क्योंकि यह 15वीं शताब्दी में बुंदेलखंड और राजाओं का ये राजधानी हुआ करती थी, ओरछा। और इस राजधानी को इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय मुगल शासन काल के हमले चल रहे थे इस पर, और इन हमलों से बचने के लिए उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो मित्रों देख सकते हैं इसमें चारों तरफ, चारों मंदिर के जो एक तरह के विशेष तरह की आकृति में बनाए गए हैं। और यहाँ से मित्रों चारों तरफ मंदिर दिए गए हैं और यहाँ से ऊपर को जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से टॉर्च दिखाऊंगा, आइए। और मित्रों सीढ़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि एक एक सीढ़ी 1.5 फीट की है। चढ़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर चढ़ना। संभल कर आइए। और अब हम यहाँ ऊपर आ गए।
यहाँ से ये तीसरी मंजिल पे आ गए। आइए अब यहाँ से हम और ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ का दृश्य देखते हैं। आइए कैमरामैन दिखाइए। ये सामने से राजा महल के पीछे का हिस्सा दिख रहा है मित्रों। सामने जो जिसमें लाल जालीदार पत्थर की कटिंग की जालियां बनी हुई है सामने राजा महल में। यहाँ से राजा इस बालकनी से प्रजा को देखा करते थे और ये सामने किले की बाउंड्री दिख रही है। चूंकि मैंने अभी बताया था किले में कोई हॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है, तो पूरा किला अभी उन्होंने बंद किया हुआ है। हम कभी नेक्स्ट ट्रिप जब हमारी होगी तो हम आपको जरूर किला एक्सप्लोर करेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं फिर से इसके ऊपर की मंजिल में। आइए कैमरामैन। दोस्तों मुझे ये मंदिर और मंदिर की जैसी ये भूल भुलैया सी लग रही है और हम इसमें सबसे ऊपर आ गए हैं। ये सबसे ऊपर की मंजिल है मित्रों। हालांकि इसके ऊपर भी चोटी बनी थी जो कि टूट चुकी है। आइए मंजिल देख सकते हैं चारों तरफ मंदिर की डिजाइन की ये चोटियां बनी हुई हैं और यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है सामने देख सकते हैं मित्रों। ओरछा एक बहुत बड़ी स्टेट हुआ करती थी और इस किले स्टेट के अंतर्गत 52 किले आते थे। चारों तरफ से ओरछा घनी झाड़ियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। घना जंगल है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये जंगल है। तो आइए अब हम इस तरफ से चलते हैं और आपको यहाँ से ओरछा के दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं मित्रों ये बीच की चोटी है मंदिर की। यहाँ से दिखाइए मंदिर की चोटी दिखाइए ऊपर की तरफ। बहुत खूबसूरत ये इस मंदिर का निर्माण किया गया है मित्रों। बहुत ही खूबसूरत इसका कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं मेरे सामने इस छोटी सी पहाड़ी पर एक मंदिर और भी दिख रहा है और यहाँ से आप देखेंगे घना जंगल है ओरछा के चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। धार्मिक दृष्टिकोण से और हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से ये बहुत ही बेहतर, उत्तम और बहुत अच्छा स्थान है। आप आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर के ये चौथे फ्लोर पर हैं। देख सकते हैं इसमें कई चोटियां हैं और मित्रों इन चोटियों में भी ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण की वजह से मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ और ऊपर जाने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि इसमें अंधेरा डला हुआ और चमगादड़ है काफ़ी मात्रा में, तो उचित नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से राम राजा मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये मित्रों राम राजा मंदिर है और किसी समय ये रानी महल हुआ करता था। तो आज यहाँ पर भगवान राम विराजमान है और उनकी पूजा तीनों टाइम होती है, चारों टाइम। तो अब ये मैंने आपको चोटी दिखाया, इसके साथ में ये भी मंदिर की चोटियाँ हैं। हालांकि इनमें भी ऊपर तक जा सकते हैं मित्रों। जैसा कि मैंने पिछले कई ब्लॉग में कहा है, यहाँ भी लोग ये बदतमीजी करते हैं, खास तौर से युवा, कि यहाँ आकर के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स में नाम वगैरह लिखते हैं और ये पुरानी धरोहरों को खराब करते हैं। ये गलत बात है। मैं कभी इसका पक्ष नहीं लूँगा, हमेशा इसको जो है मैं गलत ही कहूँगा। तो मेरा निवेदन है विनम्रता से कि इस तरह के मॉन्यूमेंट को खराब ना करें। मित्रों यहाँ एक विशेष चीज मैंने इस मंदिर में देखी आकर के, जो कि मेरी उलझन को और बढ़ाती है। थोड़ा सा यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, कैमरामैन घूमिए यहाँ से। जैसे मेरे पीछे ये मंदिर की चोटी दिख रही है और उसके आगे एक ये चोटी दिख रही है,
लेकिन जैसे ही मंदिर में हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एक गुम्बज नुमा चोटी बनाई गई है मंदिर के ऊपर की, जो कि ये इस्लामिक सभ्यता को पेश करती है। ये हिंदू रिलीजन से अलग हटके है। तो शायद मैं, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है कि सन 1600 में जब जहांगीर हिंदुस्तान का राजा था और यहाँ के राजा वीर सिंह जूदेव थे, तो उनकी बहुत अच्छी मित्रता रही है। उस मित्रता को कायम रखने के लिए उन्होंने सामने जहांगीर महल बनवाया था। तो उसी समय शायद इस मंदिर में भी कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जो हिंदू मुस्लिम सभ्यता के प्रतीक हैं और उनकी दोस्ती के प्रतीक हैं। पीछे मंदिर की चोटी की आकृति दी गई है और आगे मस्जिद की गुम्बद की आकृति दी गई है। ठीक इसी तरह से यहाँ पीछे भी दो बड़े मंदिरों की चोटियां बनाई गई हैं और आगे ये गुम्बद की आकृति वाली चोटी बनाई गई है। तो शायद ये बुंदेली राजा और जहांगीर की दोस्ती को प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब यहाँ मैं सबसे ऊपर हूँ। आपको इस ब्लॉग में जो भी दिखा सकता था दिखाया। तो ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया, पूरे विश्व में ये ऐसा एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर कोई भी भगवान विराजमान नहीं है और बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। तो कभी आप ओरछा आए तो अवश्य इस मंदिर को घूमें और देखें, साथ ही साथ राम राजा सरकार के दर्शन करें और जहांगीर महल, राजा महल और शीश महल, इनको भी आप देख सकते हैं। शीश महल वर्तमान में रेस्टोरेंट बन चुका है, तो बगल में ही है। बट आप इन सब सारी चीज़ों को मंदिरों के दर्शन करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस ब्लॉग में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है, मंदिर विद साईं दास, और मैं आपको ऐसे ही दुर्लभ, मिस्टीरियस और हंटेड, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है मंदिर से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर उनको भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो दोस्तों, नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कीजिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।